अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वैशाली में महागठबंधन के एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया कि भारी बारिश के बावजूद भी बिहार का राजनीतिक पारा एकदम से हाई हो गया है। जी हां, नेताजी हाल ही में एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में शामिल हुए हैं, परंतु लगता है उनका दिल अभी भी एनडीए के लिए ही धड़कता है। तभी तो महागठबंधन में रहते हुए वह एनडीए के नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अस्मी सराफ और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है। उनका आरोप था कि लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी की गई और उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। यह सच भी है, जिससे नाराज पारस ने एक बड़ा कदम उठाया और एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने 19 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के सीट बंटवारे में अन्याय हुआ बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये संकेत मिले हैं कि इस कदम के पीछे उनका तर्क था कि एनडीए गठबंधन ने उनकी पार्टी को पर्याप्त सीट या भागीदारी नहीं दी। अप्रैल 2025 में उन्होंने औपचारिक रूप से एनडीए से अलग होने की घोषणा की, यह कहते हुए कि उन्हें और उनकी पार्टी को सम्मान नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए तानातनी हुई थी। बता दें कि हाजीपुर सीट चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच के विवाद की मुख्य बिंदु थी। एनडीए में हाजीपुर सीट को चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया, जबकि इस सीट पर पारस अपना दावा ठोक रहे थे। इससे पारस नाराज हुए और चाचा भतीजा में तल्खी और बढ़ गई। एक समय ऐसा भी आया जब पशुपति पारस चिराग पासवान को अपना भतीजा कहने से भी कतराते थे, परंतु अब पारस के तेवर अपने भतीजे के लिए बदल से गए हैं। उनके एक बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज है। हालांकि पारस ने साफ किया है कि उनका यह कदम व्यक्तिगत नाराजगी पर आधारित है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर उनका दृष्टिकोण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया से बातचीत में पारस ने कहा कि चिराग पासवान मेरे भतीजा है। परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बने तो यह खुशी की बात है। अगर चिराग सीएम बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन अंततः जनता का ही फैसला होगा। पारस के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल मचा हुआ है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे जीतनराम मांझी जी सरकार में तो सरकार की बात करेंगे, लेकिन निष्पक्ष होके राजनेताओं को बोलना चाहिए। आखिर इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, कलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं, तो ये भारत सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके और बिहार में तकरीबन 67 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। ये सब घोर संविधान क्या भेदभाव है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। महागठबंधन की तरफ से आपको कितनी सीट का ऑफर मिला? नहीं, अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे, और जिसका जहाँ हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। यस राज की बात आ रही है चुनाव लड़ने की, कहाँ से लड़ेंगे वो चुनाव? जहाँ से टिकट मिल जाएगा लड़ेंगे। दावा होगा किस? नहीं, दावा तो है। दावा जहाँ हमारा गिरिडीह जिला है, जहाँ से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। पारस जी लगातार एनडीए के समर्थक है, सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी। उनके पार्टी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सीएम के लिए जनता चाह रही है उनको। क्या ऐसा कि अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का भी वैल्यू है।
एक बोर्ड देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत से पॉलिटिकलाइज है, कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बिहार के लोग करते हैं। बिहार की जनता जिसके पक्ष में अपना वोट देगी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। क्या चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है, तो हमको और सबसे बेसी खुशी पारा होगी। जी को क्या लगता है कि चिराग सीएम मटेरियल है बिहार के लिए? नहीं, ये तो बिहार की जनता बताएगी, हम हमारे एक बताने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई थी। पशुपति पारस ने अपने समर्थकों के साथ अलग पार्टी बनाकर महागठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय किया, जबकि चिराग पासवान अकेले एनडीए में बने रहे। पारस ने चिराग को अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव और गहराया। महागठबंधन के भीतर अब तक कांग्रेस को छोड़ सभी दल तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री मान चुके हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को भी अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है। ऐसे में पारस का चिराग पासवान के पक्ष में बयान राजनीतिक विश्लेषकों के लिए नई पहेली बन गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सियासी समीकरण बदलने वाला कदम मान रहे हैं। एनडीए में अपनी पहचान न बनाने के बाद पारस का महागठबंधन में जाना और चिराग को खुश देखना उनकी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की जनता अब इस राजनीतिक ड्रामे को नजदीक से देख रही है और आने वाले महीनों में इसके असर स्पष्ट होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।